स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल इन्फो फॉर नेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बताने वाले हैं HTML के बारे में और हम आज से ही HTML की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाली वीडियोस में हम CSS का इस्तेमाल करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम आगे इस्तेमाल करेंगे बूटस्ट्रैप का एंड देन आगे इस्तेमाल करेंगे हम वर्डप्रेस का। तो ये कंप्लीट सीरीज हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है जिसमें हम आपको HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, कैसे हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरीके से हम कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्रिएट करके HTML का वेब पेज बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर है। तो दोस्तों हमें अभी क्या चाहिए, हमें चाहिए एक HTML का डॉक्यूमेंट। पर हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि HTML का डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हम आ जाते हैं अपने पावर पॉइंट की PPT प्रेजेंटेशन पर। हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहले हम जानते हैं कि HTML क्या है दोस्तों। तो दोस्तों HTML क्या है? HTML है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML क्या है? मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि ये कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML can create and edit web page. The HTML has elements tags which create the basic structure of the web page. So दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि HTML जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। उसमें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स और टैग्स का इस्तेमाल करते हुए वेब पेज को क्रिएट करते हैं। HTML के बिना हम पेज को क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हमको पेज को क्रिएट करना है तो हमें HTML होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है उसका एक्सटेंशन। अगर आप जब HTML का पेज क्रिएट करते हैं तो आपका एक्सटेंशन होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं .html। तो ये एक्सटेंशन होता है जो आपका वेब पेज को क्रिएट करता है। चलते हैं सेकेंड लेयर पे, आ जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। सो दोस्तों जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है, ये लेस देन एंड ग्रेटर देन के बीच में जो लिखा हुआ है HTML, इसे ही हम कहते हैं, आप क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं एलिमेंट्स या फिर टैग्स। दोस्तों उसके नीचे आ रहा है हेड। तो जो एलिमेंट्स और टैग्स होते हैं ओपन एंड क्लोज दोनों होते हैं। मैं आपको ये आगे बताता हूँ, पर आप खाली यहाँ पर ये देखिए कि स्ट्रक्चर जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग है जो HTML, देन हेड सेक्शन, उसके बाद टाइटल स्टार्ट हुआ, देन बॉडी क्लोज हुआ, देन HTML क्लोज हुआ। और यहाँ पर P मतलब पैराग्राफ एलिमेंट और P उसका साथ का जो P एलिमेंट है वो भी क्लोज हो गया। उसके बीच में हमने कंटेंट लिखा। तो ये जो बेसिक सिंटेक्स है आपका एक HTML लिखने का, इसी के अंदर हम कंप्लीट वेब पेज को बनाते हैं, लिखते हैं। जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमारे कंपनी से हमें रिक्वायरमेंट आ सकती है या हमारा क्लाइंट है, हम वो चीज़ स्टार्टिंग इसी पर करते हैं। चलिए चलते हैं दूसरी लेयर पे। सो दोस्तों रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी? देखिए रिक्वायरमेंट होगी जब आपको वेब पेज क्रिएट करते हैं, उसको रन करना है, उसका प्रेजेंटेशन देखना है कि आपने क्या चीज़ लिखा है और कैसे वो डिज़ाइन आपका प्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेब ब्राउज़र का। तो वेब ब्राउज़र जैसे होते क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स एक्सेट्रा, मीन्स यानी कि कई तरह के ब्राउज़र्स हैं, लेकिन मोस्टली जो इस्तेमाल किए जाने वाला ब्राउज़र है वो है आपका क्रोम। तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं क्रोम का। सेकंड है एडिटर, यानी कि देखिए जो HTML है वो कोड बेस्ड है। तो कोड बेस्ड के लिए आपको क्या करना होता है, उन कोड को, टैग्स को, एलिमेंट्स को लिखना होता है। तो वो किस पे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा एक एडिटर पे, जिसको हम IDE भी बोलते हैं। तो दोस्तों Notepad++, ड्रीमवीवर, विजुअल स्टूडियो। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट, आप किससे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो रहे हैं, ये आपके ऊपर है। वैसे Notepad++ बेसिक है, ड्रीमवीवर उसका थोड़ा अपर वर्जन है और उसका दूसरा अपर वर्जन विजुअल स्टूडियो है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं विजुअल स्टूडियो को प्रेफर करूंगा कि आप विजुअल स्टूडियो का स्टार्टिंग से इस्तेमाल करें, Notepad+ और ड्रीमवीवर का इस्तेमाल ना करें अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं। सो दोस्तों उसके बाद तीसरा आता है आपका HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो आप रन करना चाहते हो वेब ब्राउज़र पे। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिख रखा है xyz.html, यानी कि ये डॉक्यूमेंट का नाम है जो एक जगह पर सेव है और यही मेरा पेज है जो मैंने पहला क्रिएट किया है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे पेज को क्रिएट करना है, कहाँ सेव करना है और क्या उसके रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियोस में। बाकी आने वाली वीडियोस में भी अभी HTML का ही पार्ट चलेगा हमारा। आते हैं नेक्स्ट लेयर पे। तो दोस्तों मैंने बताया टैग्स एंड एलिमेंट्स। देखिए टैग्स एंड एलिमेंट्स क्या होते हैं, ओपन एंड क्लोज होते हैं। तो जो स्टार्ट हो रहा है एलिमेंट वो क्लोज भी होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं P एलिमेंट, तो P एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है और P एलिमेंट क्लोज भी हो रहा है। तो दोस्तों P एलिमेंट स्टार्ट और क्लोज हो रहा है, क्या सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग एंड क्लोज होते हैं? जी बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके स्टार्ट तो होते हैं, ओपन हैं, लेकिन क्लोजिंग नहीं है। कई सारे एलिमेंट हम आपको आगे बताएंगे वो क्या होते हैं, लेकिन मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं हम बोल सकते हैं 70% जो एलिमेंट्स है वो ओपन एंड क्लोज एलिमेंट्स होते हैं।
इन्हीं को हम टैग्स बोलते हैं। अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इस चीज़ पे जो आता है एट्रीब्यूट्स। तो उससे एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने देख रखा है एक एलिमेंट हम लिख रखा है IMG का मतलब होता है इमेज। तो ये जो एलिमेंट होता है ये आपका इमेज शो कराने के लिए होता है वेब पेज पर। लेकिन उसके आगे आपने यहाँ देख रहे हो यहाँ पे लिखा है src इज इक्वल टू और उसके अंदर यहाँ पर डेटा, यानी कि वो डेटा जो आपका इमेज का URL होगा। सो दोस्तों ये जो चीज आ रही है इसको ही कहते हैं हम एट्रीब्यूट्स, यानी कि एलिमेंट्स के आगे जो लगी हुई चीज होगी उसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ तक था। अब हम आते हैं अपने एडिटर पर और हम आपको बताते हैं कि हम कैसे अपना पहला HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, कैसे हम उसको सेव करेंगे और कैसे हम उसको रन करेंगे। सो दोस्तों आ जाते हैं अपने स्क्रीन पर और हमें सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा, रिक्वायरमेंट है वेब ब्राउज़र की और एडिटर की और एक डॉक्यूमेंट की। तो हमें एडिटर के थ्रू ही हमारा क्या होगा, हमारा HTML का पेज क्रिएट होगा। तो हम उसको क्रिएट करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम। तो हमारे पास जैसा हमने बोला नोटपैड है, नोटप्लस है, ड्रीमवीवर है, आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं। अब ये विजुअल स्टूडियो आपको कहाँ मिलेगा? मैं आपको एक लिंक दूंगा वेबसाइट का जिसका नाम होगा गेट इनटू पीसी। वहाँ पर फ्री आपके जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं फ्री अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पर हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट अभी हमारा लिखा हुआ नहीं है। तो हम स्टार्टिंग से जाते हैं। तो दोस्तों हम जाते हैं यहाँ पे फाइल पे। तो चलिए फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाने के बाद हम यहाँ लेते हैं न्यू फाइल। तो हम न्यू, अब इसकी शॉर्ट कमांड भी है Ctrl+N, इस पर क्लिक करें और Ctrl+N के बाद आपका न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट हो चुका है। ये सेम प्रोसेस हर एडिटर के अंदर काम करता है, चाहे उसका नोटपैड प्लस का इस्तेमाल करें, ड्रीमवीवर का इस्तेमाल करें या विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करें, प्रोसेस बिल्कुल सेम, सबका सेम है। इसके होने के बाद आप क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो अभी हम नहीं लिखेंगे, पहले हम इसको सेव कर लेंगे इस डॉक्यूमेंट को। तो हम सेव कर लेते हैं यहाँ पर आकर और सेव कर लेते हैं। ये Ctrl+S शॉर्ट कमांड है इसकी। सेम प्रोसेस दूसरे एडिटर्स में भी मिलेगा और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। तो हम दोस्तों हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर सेव कर लेते हैं किस नाम से, क्लास 1। तो ये आज हमारी क्लास 1 है, तो इसको सेव कर लेते हैं इस फोल्डर के अंदर। और उसके बाद इस फोल्डर के अंदर एक और हम फोल्डर बनाते हैं। तो हम बना लिए एक और फोल्डर और उसको बना देते हैं HTML। ठीक है दोस्तों, HTML01। और उसके बाद इसके अंदर हम सेव कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो सेव करने की प्रक्रिया है, आप इसको अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में, दोनों में सेम इसी तरह से कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे सेव करना है डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, D ड्राइव में करना है, E ड्राइव में करना है, जहां पर भी आपको करना है। लेकिन बस ध्यान ये रखिएगा कि आप अपने फोल्डर में उसको सेव करें, ना कि ऐसे किसी बाहर ड्राइव पे डाल दें। तो स्पेसिफिक एक फोल्डर पे डालें। ये एक डायरेक्टरी मैनेजमेंट होता है जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे चल के। अभी जो हम बता रहे हैं उतना सेम आप प्रोसेस करो, इस पर प्रैक्टिस करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते। तो देखिए अब हमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, तो उसका नाम देना पड़ेगा। तो उसका नाम देने के लिए हम क्या देते हैं, यहाँ पे सबसे पहला इंडेक्स लिखते हैं, इंडेक्स, और उसके बाद लिखते हैं डॉट। ये .html अभी बताते हैं .html क्या एक्सटेंशन है। जब तक आप .html नहीं लगाएंगे तब तक आपका HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने index.html क्यों लगाया, मतलब इंडेक्स मैंने नाम क्यों लगा, मैं नाम कुछ भी लिख सकता था। देखिए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो हमारा पहला पेज जो क्रिएट होता है वो इंडेक्स पेज होता है, जिसको हम होम पेज कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो जब आप फेसबुक को लॉगिन करते हो तो आपका होम पेज सामने आता है, तो होम पेज वो इंडेक्स पेज कहलाता है। तो हमेशा जब भी आप कोई पहला पेज बनाए किसी भी वेबसाइट का तो उसका नाम इंडेक्स ही दें, क्योंकि जब आप इसको होस्टिंग करते हैं, होस्टिंग जब आप इसको करते हैं ना लाइव सर्वर पर, तब वो इंडेक्स फाइल ही ढूंढता है, यानी कि वो होम फाइल ढूंढता है, उसी को पहला पेज दिखाता है। तो ये प्रैक्टिस के लिए चाहूँ तो मैं इसको दूसरा नाम दे सकता हूँ, बिल्कुल इसमें कोई हर्जाई नहीं है, हम दूसरा नाम दे सकते हैं इसको। लेकिन मैं आपको बोलूँगा जब भी आप पहला पेज क्रिएट करें उसको इंडेक्स नाम दें, दूसरा जो आप क्रिएट करेंगे उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ठीक है, देखिए सेव हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है index.html, यानी कि ये सेव हो चुका है। आ जाते हैं दूसरा बैक अपने फोल्डर पे हम जाते हैं, वहाँ पर जहाँ हमने इसको सेव किया। तो हमने इसको सेव कहाँ किया, हमने इसको सेव किया है डेस्कटॉप की फाइल पर। तो हम जाते हैं अपनी डेस्कटॉप की फाइल पर। चलिए चलते हैं अपनी डेस्कटॉप की फाइल पर जल्दी से। ये आ गए हम डेस्कटॉप की फाइल पर और ये आ गया क्लास 01
और उसके बाद HTML01। अब यहाँ पे देखिए आपका इंडेक्स का, अब यहाँ पे आप टाइप देख सकते हैं, टाइप आपका HTML आपको मिलेगा। ये देखिए HTML डॉक्यूमेंट, ये टाइप ध्यान रखिए, अगर ये टाइप लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है। और ये आइकन भी बन जाता है जब आप इसको HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो। अब हम इसको देखिए ब्राउजर मेरा दूसरा भी ब्राउजर है, लेकिन मैं क्रोम पे कर रहा हूँ क्योंकि अपने अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, अब आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट बन चुका है। अब यहाँ पर नाम देखिए, ये URL है जहाँ से ये पाथ आ रहा है, तो ये index.html का डॉक्यूमेंट का नाम है, ये 01 के फोल्डर के अंदर है, ये क्लास 01 के फोल्डर के अंदर है और ये डेस्कटॉप पे पड़ा है। तो दोस्तों ये URL है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपको बताता है कि ये फोल्डर कहाँ से आया है या कहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर आ जाते हैं इसकी स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों अभी हमारा स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, क्योंकि अभी हमने डॉक्यूमेंट तो सेव कर लिया, हमने इस पे कुछ नहीं लिखा। पेज बन चुका है लेकिन अभी एलिमेंट्स और टैग्स अभी नहीं गए हैं। तो आ जाते हैं हमारे एडिटर पे, और अब हम यहाँ क्या करते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर बताया था सेम स्ट्रक्चर आप लिखेंगे और उसके बाद आप जो भी एलिमेंट्स हम आपको बताएंगे उनको आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, HTML। तो हमने लिख दिया HTML और देखिए HTML आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया है क्योंकि ओपन एंड क्लोज है दोनों एलिमेंट। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद करते हैं हेड सेक्शन। देखिए हेड सेक्शन जैसे हम क्लोज करेंगे ये भी आपका क्लोज हो जाएगा। हेड के बाद आता है आपका टाइटल, तो हम टाइटल लिखते हैं यहाँ पर और ये देखिए टाइटल भी क्लोज हो जाएगा। अब ये टाइटल है तो हमारी ये पहली क्लास है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट क्लास ऑफ HTML, ठीक है। तो टाइटल ये क्यों लिखा जा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, हेड सेक्शन क्या है, HTML क्या है ये भी बताऊंगा आपको। ये बेसिक सिंटेक्स स्ट्रक्चर से जो आप लिखे जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब उसके बाद आते हैं नीचे, फिर हम स्टार्ट करते हैं बॉडी सेक्शन, ठीक है। अब बॉडी से तो आप समझ रहे होंगे कि बॉडी ये क्या है, ठीक है, आपको बताते हैं हम ये चीज़ क्या है। चलिए तो आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया है। और उसके बाद अभी भी अगर हम इसको, अब जब भी आप ये कोड लिख लें उसके बाद आप इसको Ctrl+S करें या फिर आप जाकर इसको फाइल पे जाकर इसको सेव करें। तो जो भी आप चीज़ें लिखेंगे उसको हैंड टू हैंड आप इसको सेव करते रहें। इन फ्यूचर आपका कभी कंप्यूटर ख़राब हो जाए या फिर बंद हो जाए अचानक, तो आपका कोड जितना भी आपने लिखा है वो सेव रहे। उसके बाद जब हम आप जाके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी भी हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एक चेंज आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आया। वो चेंज है यहाँ पर टाइटल बार में, हमने देखो टाइटल दिया था ना फर्स्ट क्लास ऑफ HTML, देखिए ऊपर चेंज हो गया। तो जो टाइटल है ये आपको टाइटल जो टैब होता है उसका टाइटल दिखाता है कि आपका ये कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो जैसे सपोज करो हम इंडेक्स पेज पे तो हम लिख देंगे होम पेज, हम अबाउट अस के पेज पे अबाउट अस पेज का नाम लिख देंगे, हम कॉन्टैक्ट पे है तो कॉन्टैक्ट पे लिख देंगे। तो हर पेज का एक नाम स्पेसिफिक होता है, उसका टाइटल हम उस टाइटल बार में लिख देते हैं। तो अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए HTML ने स्टार्ट किया और HTML एंड में जाकर क्लोज हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो HTML जैसे यहाँ पे क्लोज हो रहा है ये बता रहा है कि जो भी डेटा होगा वो इसके अंदर आएगा, यानी कि जो भी सिंटेक्स स्ट्रक्चर स्टार्ट है वो HTML से स्टार्ट है। उसके बाद है आपका हेड सेक्शन। देखिए हेड सेक्शन क्या होता है, हेड सेक्शन में आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो पूरा एरिया देख रहे हो ना आप, जहाँ पे ये टाइटल बार आ रहा है, यहाँ पे URL आ रहा है और ये पूरा बॉडी स्टार्ट होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आपको वेब पे जो होता है, जो जैसे वेबसाइट्स होती है, तो जो कोड होता है वो ऊपर से लेके नीचे तक जाता है। यानी कि जब आपका पेज को आपको जैसे सपोज कर आप फेसबुक को लोड कर रहे हो तो पेज वो ऊपर से खुलता है ना कि नीचे से खुलता है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा खुल के आता है। अगर आपका नेट स्लो होगा तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे। तो ये होता क्यों है, क्योंकि जब आपका जो पेज है वो ऊपर से रनिंग होते हुए आता है, जो हेड सेक्शन है। इसलिए हेड सेक्शन में क्या होता है, हमारा टाइटल होता है, जो पहले टाइटल नजर आएगा और उसके बाद हम जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे सपोज करो हम CSS का इस्तेमाल करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, हम jQuery का इस्तेमाल करेंगे, बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज फॉन्ट आइकन्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये जो आइकन्स इस्तेमाल करेंगे, उनकी जो लिंक्स इस्तेमाल करेंगे एक्सटर्नल, हम उनको हेड सेक्शन में डालेंगे ताकि हमारा पहला जो एक्सेस है हेड सेक्शन से ऊपर हो जाए, बाकी हमारे सारे जो पेज जो हमने क्रिएटेड किए हुए हैं वो हमें रिप्रेजेंट हो जाएं। तो ये बेसिक नॉलेज आप रखिएगा। उसके बाद है बॉडी सेक्शन। तो बॉडी सेक्शन क्या होता है, बॉडी आप ये समझ लो, ये जो वाइट पेज आ रहा है आपका बॉडी का, दिस इज द बॉडी। यही बॉडी है जहां पर आप कंप्लीट अपने HTML को लिखते हैं। तो अब बेसिक आपको दो टेक्स्ट एलिमेंट्स में आपको बता रहा हूँ जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है, सेव करना है। सेव करके आने के बाद आपको ये सेव करने का रिप्रेजेंट लेना है, इसका पेज का रिव्यू लेना है और इसमें 2 एलिमेंट लिखना है। तो मैं 2 एलिमेंट जैसे आपको बताता हूँ। जैसे पहला एलिमेंट है आपका P एलिमेंट, P एलिमेंट ले लिया और हम यहाँ पर प्रैक्टिस में लिख देंगे दिस इज दी HTML क्लास ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये P एलिमेंट हो जाएगा। और उसके बाद हम दूसरा एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे, क्या, HR एलिमेंट। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखिए मैं आप बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने बताया 70% एलिमेंट्स और टैग्स ऐसे होते हैं जो क्लोज होते हैं, लेकिन 30% ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्लोज नहीं होते। HR एलिमेंट उसमें से एक है, यानी कि ये क्लोज नहीं होता है। दोस्तों जैसे हमने ये लिख दिया दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने कोड लिखा इसको क्या करना है, सेव करना है। Ctrl+S करेंगे या फिर हम फाइल पे जाकर इसको सेव करेंगे। सेव होने के बाद हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे वापसी, तो हमारा ब्राउजर है क्रोम, ये आ गया। और हम इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर ये सर्कल आ रहा है, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें तो देखिए आपको आपका डॉक्यूमेंट में जो आपने लिखा है बॉडी के अंदर, दिस इज द HTML ऑफ फर्स्ट क्लास। सो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो। यहाँ पे HR एलिमेंट क्या कर रहा है, एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर रहा है। और P एलिमेंट का जो फुल फॉर्म P एलिमेंट क्यों इस्तेमाल किया जाता है, P एलिमेंट का मतलब होता है पैराग्राफ। तो इसी तरह से चलिए एक और आपको एलिमेंट दे देता हूँ मैं, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो पहला जैसा एलिमेंट है H1, तो H1 एलिमेंट किस लिए होता है, हेडिंग टैग के लिए। H1 मतलब होता है एक स्पेसिफिक साइज होता है H1 जो जाता है H6 तक। तो जैसे हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं द न्यूज ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये सेव हो गया है आपका। और उसके बाद जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि एक हेडिंग आ गई और उसके बाद उसका एक पैराग्राफ आ गया और उसकी एक HR लाइन क्रिएट कर दी। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने ऊपर के एलिमेंट हो गए, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं H2। तो H2 इस्तेमाल करते हैं। तो H2 में आप डिफरेंस देखेंगे कि ऊपर वाला साइज जो होगा वो बड़ा होगा और नीचे वाला साइज जो होगा छोटा होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द न्यूज ऑफ दिल्ली, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद P एलिमेंट मतलब पैराग्राफ एलिमेंट, और पैराग्राफ एलिमेंट में हम जैसे ऊपर का हमारा है फर्स्ट क्लास, इसे लिख देंगे दिस इज द HTML क्लास ऑफ फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद Ctrl+S करेंगे एंड देन जाके सेव करेंगे। तो ये देखिए अब HR लाइन हमारी यहाँ पर नहीं है, तो हम HR लाइन को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम आए और HR लाइन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और उसके बाद Ctrl+S करके फिर जाके चेक करेंगे। और उसके बाद ये देखिए, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग में आनी चाहिए एज ए बिगिनर। तो आप पहले ये चीज़ सीखिए कि कैसे आप कैसे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, पहले ये समझिए। और फिर कैसे उसके अंदर आप सिंटेक्स स्ट्रक्चर बेसिक लिखना है। उसके बाद नॉर्मल आपको ये बॉडी के अंदर ये कुछ एलिमेंट जो मैंने आपको बताया वो इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद आने वाली सीरीज में हम और HTML के जो टैग्स और एलिमेंट्स हैं हम उनको कवर अप करेंगे आने वाली क्लास में। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको सब्सक्राइब करके रखें और हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।